नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी टीआरई 4 को लेकर परेशान हैं, को वैकेंसी को लेकर परेशान है कि जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए। कोई सीट बढ़ाने को लेकर परेशान है कि सरकार जो अनाउंस किया गया था 1,20,000 सीटों पे, वो आखिरकार बैकफुट पे यानी कि 27,000 सीट पे कैसे आ गए। और 27,000 कहते कहते 27,000 के नीचे यानी कि 26,500 पे कैसे आ गए। 500 सीट और आपका घट गया। इस पे बात करेंगे। पटना में महा आंदोलन होने जा रहा है, उस पे बात करेंगे। तो ओवरऑल कहिए कि आज जो हम बात करने वाले हैं वो टीआरई 4 को लेकर बात करने वाले हैं। कितने अभ्यर्थी नाखुश हैं टीआरई 4 को लेकर, क्योंकि कहीं खुशी था डोमिसाइल को लेकर तो वो कम सीटों पे आके बदल गया है कि आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऐसा क्यों किया जा रहा है, बार बार सीटों को कम क्यों किया जा रहा है। जिस बार डोमिसाइल नहीं हटा था तो लाखों की लाखों बहालियाँ आ रही थी, जब डोमिसाइल लगा दिया गया तो सीटों में कटौती कर दिया गया। और ये खेला कब बिगड़ा, कैसे बिगड़ा, पूरा एनालिसिस इस वीडियो पे हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को हम बताना चाहते हैं कि कल जिस तरह से पेपर में दिया गया कि 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन के अंदर बीपीएससी को अधियाचना भेज दिया जाएगा, तो फिलहाल है कि अभी आज के डेट में या जिस दिन आंदोलन होने वाला है उस दिन के डेट से अभी तक समझिए कि बीपीएससी को याचना नहीं भेजा जाएगा। लेकिन जैसे ही ये रूपरेखा शायद सरकार देखने वाली है या ये करने वाला है सरकार की तरफ से कि शायद टीआरई 4 को लेकर 19 तारीख को जो महा आंदोलन होने वाला है वो देखना है कि वो किस तरह का असर पड़ता है इस सीटों पे। अगर सीटों की संख्या बढ़ानी होगी तो महा आंदोलन का रूपरेखा कुछ और तय करना होगा। जिस तरह से 9 तारीख को आंदोलन में रखा गया था, उस सीटों को बढ़ाने के लिए महा आंदोलन में बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को सरकार को ताकत दिखाना होगा कि हम क्या हैं और कैसे हैं। अभी जो सीटों की गणना की गई है, जो सीटों की संख्या बताई गई है, 26,578 सीटों की संख्या बताई गई है। जैसा कि पेपर में प्रभात खबर में दिया गया था, सिर्फ एक ही पेपर में छापा गया प्रभात खबर में, हिंदुस्तान पेपर में वो न्यूज़ को अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ इनपुट इसको सही माना जा रहा है, कुछ लोग इसको फेक माना जा रहा है। लेकिन अभी थोड़ा देर पहले हमने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला है, जो जदयू की तरफ से एक पोस्टर रिलीज किया गया है, उस पर भी 27 की यानी कि 27,000 सीटों पे ही बात की गई है। तो ये मान के चल लीजिए कि जो भी बहाली आएगा वो 27,000 के आसपास आएगा, जिसमें प्राइमरी का 10,578 सीट है और 9 से 12 तक की जो सीटें हैं वो आपको 16,000 आसपास देखने को सीटें मिल सकती है। तो भी कितना हुआ, 10 उधर और 16 इधर, 10,578 उधर और 16, तो कितना हो गया 26,578। यानी कि कहिए 400 कुछ सीटें भी आपको 27,000 में कम है। जब 27,000 की बात की गई थी तो 27,000 प्लस होना चाहिए था और उसमें 400 सीटें आपकी घटा दी गई है। ऐसा सरकार की तरफ से क्यों किया जा रहा है अभ्यर्थियों के, ये अभी तक खुलासा नहीं हो रहा। स्टेट वाले भी अभ्यर्थी परेशान हैं। स्टेट वाले भी अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। आज 18 तारीख है और आज बीएसवी का घेराव करने के लिए शिक्षक अभ्यर्थी लगभग पटना में जमा हो चुके हैं कि 19 तारीख को बोला गया था कि 19 तारीख से फॉर्म अप्लाई होगा स्टेट को लेकर, तो अभी तक उसका कुछ नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है। 11 तारीख से ओपन होने वाला था लेकिन 2 दिन के बाद एक्टिव नहीं लिंक किया गया है, तो इस लेके भी अभ्यर्थी शायद परेशान है। अब बात करते हैं कि 1 to 5 में कितनी सीटें होगी। तो 1 to 5 में जो सीट होगा 10,000, 1 to 8 तक जो सीटें होगा 10,578। अब इसको आप 2 भागों में बांट लीजिए। 1 to 5 के लिए जो सीट होगी 5,238 और 6 to 8 के लिए जो सीटें होगी 5,340। यानी कि 1 to 5 में 6 to 8 से 6 to 8 में ज़्यादा सीटें होगी 1 to 5 के अनुसार, क्योंकि 1 to 5 में जो सीट है वो 5,238 दिया गया है
और 6 to 8 में जो सीट दिया गया है वो 5340, यानी कि 100 सीट से ज़्यादा मार्जिन है। तो 6 to 8 वाला का थोड़ा सा फ़ायदा इसमें ये है कि इसको भी 2-3 कैटेगरी में तोड़ा जाएगा। एक जनरल में, अब इसको आधा आधा मान लीजिए, यानी 5000 सीट है तो 2500 सीट मेल का मान लीजिए और 2500 सीट फीमेल का। तो फीमेल का तो सीट ठीक है 2500, 2500 सीट ठीक है फीमेल का। अब वो फीमेल कहाँ जाएगी, मेल वाली सीट पे जाएगी, लेकिन मेल वाले जो कैंडिडेट हैं वो फीमेल के सीट पे नहीं जाएंगे। तो घाटा किनको होगा, मेल वाले को होगा, क्योंकि फीमेल आपका सीट आके रिजर्व कर लेंगे। तो फीमेल का भी ऐसो भी कट ऑफ थोड़ा सा लो जाने का चांस है, लेकिन मेल का कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाने का चांस है। अब उसमें भी 2500 जो सीट है उसको भी आप 6-7 कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए। जनरल के डाल दीजिए, फिर EWS के डाल दीजिए, OBC के डाल दीजिए, EBC का डाल दीजिए, SC ST का डाल दीजिए। इतने में भी अगर तोड़ेंगे तो समझिए जो सीट आपको आने वाला है 200, 300, 200, 300। अब इसी में आप मान के चलिए कि हमारा जो सीट है वो 200 के आसपास है। किसी की कैटेगरी में लीजिए, चाहे 1 to 5 में ले लीजिए, चाहे 6 to 8 में ले लीजिए, चाहे 9th-10th में ले लीजिए, चाहे 11th-12th में ले लीजिए, क्योंकि ये दोनों से ज़्यादा 1 to 5 से और 6 to 8 से ज़्यादा कहीं ज़्यादा सीट 9 से 12 तक है। 8000 का अगर बात कर लेते हैं तो 8000 1 to 8 9th-10th में है और 8000 11th-12th में सीटें यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो उन अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा फायदा है 9th-10th और 11th-12th वाले अभ्यर्थियों के लिए। उसमें भी 11th-12th में भी उसको 35 से 40 कैटेगरी में भी डिवाइड करना पड़ेगा, 35-40 सब्जेक्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, और 9th-10th में कुछ सब्जेक्ट में इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 6-7 सब्जेक्ट में ही, या कहिए 10 सब्जेक्ट में ही इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो सीटें कहीं ना कहीं 9th-10th और 11th-12th में ज़्यादा है उन अभ्यर्थियों के लिए। हाँ, लेकिन जो इस बार स्टेट होने वाला है उस अभ्यर्थियों की संख्या कम से कम ऐसे 2-3 लाख बढ़ने वाला है। तो कंपटीशन भी 9th-10th और 11th-12th में ज़्यादा होने वाला है हर एक सब्जेक्ट के अनुसार। तो ओवरऑल कहेगी, अब मान के चलिए कि जो सीट आएगी 27,000 आएगी। जो तैयारी अब कीजिएगा 27,000 के सीट के आसपास ही आपको तैयारी करना होगा। ये सरकार की तरफ से समझिए कि फिक्स कर दिया गया। अब आगे हम करना चाहते हैं कि आगे कुछ उलटफेर होगा। वो उलटफेर कैसे होगा, कल जो आंदोलन होने वाला है हर एक जिलों में देख सकते हैं रात को कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। कहीं ना कहीं बड़ी से बड़ी संख्या में हर एक जिलों से पटना आज रात से कूच करना शुरू कर देंगे गांधी मैदान की ओर, या जहाँ भी आंदोलन की रूपरेखा तैयार किया गया है वहाँ भी कूच करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसके बाद कुछ सीटों की संख्या या तो ऊपर बढ़ सकती है, घटने का तो कोई चांस नहीं है, ज़्यादा चांस है बढ़ने का ही। और सरकार की तरफ से पेपर में ये भी बोला गया है कि जो संख्या आप 27,000 देख रहे हैं ना, वो Tier 3 के बचे हुए सीट हैं, यानी कि अभी तक आप नया सीट इसमें कोई भी ऐड नहीं किए हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि सरकार के पास कहीं ना कहीं Tier 5 को लेके भी रूपरेखा है। Tier 5 को लेके ये भी रूपरेखा है कि Tier 5 हम बाद में देंगे, लेकिन Tier 5 क्या है, सरकार की तरफ से एक चाल है कि Tier 5 आने वाला है। Tier 5 कब आएगा, तो 2028 या 2029 में Tier 5 आएगा। आप बोलिएगा कैसे आप बोल रहे हैं, तो मैं आपको बता देता कि जब छठा चरण चल रहा था उस समय दिसंबर वाले अलाउ करने की मांग कर रहे थे, तो उनको कहा जा रहा था कि 1 महीना के बाद हम आपको 7वां चरण देंगे। ठीक 5 साल बाद 2023 में, 2019 से लेके मांग कर रहे थे और 2023 में BPSC की तरफ से Tier 1 दिया गया। तो 5 साल के बाद सोचिए कि Tier 1, 4 साल के बाद Tier 1 दिया गया। तो इसी तरह से सरकार का भी एक चाल है कि Tier 5 में हम अभ्यर्थियों को फंसा के रखें और अपने तरफ आकर्षित करके रखें कि हम Tier 5 भी आपको देंगे। और जैसे ही Tier 4 खत्म होगा फिर आप लोग सचिवालय जाना स्टार्ट किए, सरकार से मांगने करने स्टार्ट किए Tier 5 लाइए, तो सरकार 1 महीना में दे देंगे, 2 महीना में दे देंगे, 3 महीना में दे देंगे। ऐसे करते करते आप समझिए कि 1 साल 2 साल चुनाव के नज़दीक ले आएंगे और फिर आपको Tier 5 देंगे। ये एक सरकार की पॉलिसी कहा जा सकता है। तो अब जो भी आपको करना होगा इन्हीं सीटों पे आपको करना होगा, 27,000 के आसपास के सीट पे तैयारी करनी होगी। और ये एक फ़ायदा है कि डोमिसाइल लगा हुआ है तो बाहरी थोड़ा सा आवेदन जो है वो कम गिरेगा, या गिरेगा भी तो जनरल के आसपास ही दिएगा। हाँ, एक चीज़ इसमें और है कि फर्जी जो आरक्षण का लाभ लेके जो आवासीय बहुत सारे बाहरी के लोग आप बनाना स्टार्ट कर दिए होंगे, उस पर आपको भी नज़र देना होगा और विभाग को भी बताना होगा, सतर्क करना होगा कि ये अभ्यर्थी किनारे से अपने आवासीय बना रहे हैं। तो ये अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों। इस तरह का और भी कुछ अपडेट आता है तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।